ओके स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने डीसी शंट मोटर के एक्सटर्नल करेक्टरिस्टिक्स देखे थे कि क्या क्या होते हैं। वो तीन होते हैं, स्पीड होता है, आर्मेचर करंट होता है और टॉर्क होता है। तो वो एक्सटर्नल करेक्टरिस्टिक्स हमने डिटरमाइन करने हैं कि इन तीनों पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। जब हम स्पीड बढ़ाते हैं तो टॉर्क पे क्या फ़र्क पड़ता है, अगर हम टॉर्क बढ़ाते हैं तो आर्मेचर करंट पे क्या फ़र्क पड़ता है। और तीनों के हमने ग्राफ्स भी देखने हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट के ग्राफ किस तरह से प्लॉट होते हैं। जो कंपोनेंट्स या ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड होंगे दैट विल बी डीसी मोटर जनरेटर मॉड्यूल और प्राइम मूवर स्लेश डायनामोमीटर मॉड्यूल, डीसी वेरिएबल सप्लाई, लैब वोल्ट डेटा एक्विजिशन इंटरफेस और कनेक्टिंग लीड्स। डीसी मोटर जो हमें चाहिए होगी वो एक मॉड्यूल है जो कि हमने यूज़ करना है। प्राइम मूवर और डायनामोमीटर मॉड्यूल, फ़िलहाल हम जो इसमें जो मोड यूज़ करेंगे वो डायनामोमीटर मॉड्यूल का मोड यूज़ करेंगे, क्योंकि अभी हमने मोटर के एक्शन के तौर पे यूज़ करवाना है, डीसी मोटर को जनरेटर के एक्शन के तौर पे यूज़ नहीं करवाना। तो इसलिए हमने मोटर के ऊपर कोई ना कोई लोड अप्लाई करना है, और वो लोड किस तरह से अप्लाई करेंगे, डायनामोमीटर के थ्रू। देन सर्किट डायग्राम, ये हमारे पास सर्किट डायग्राम है जो हमने वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, और इम्प्लीमेंट करने के बाद हमने ये एक्सटर्नल करेक्टरिस्टिक्स देखने हैं। चीज़ें इसमें क्या क्या हैं, हमारे पास यहाँ पर ये वेरिएबल डीसी सप्लाई है, मींस हम यहाँ पे जो वोल्टेज अप्लाई करेंगे वो डीसी वेरिएबल अप्लाई करेंगे। इसके अलावा डीसी मोटर शंट वाइंडिंग है। शंट वाइंडिंग, क्योंकि हमने पिछले जो वीडियो थी उसमें डिस्कस किया था कि दो टाइप्स की डीसी मोटर्स होती हैं, एक शंट मोटर होती है और एक सीरीज़ मोटर होती है। तो क्योंकि आज हमारा जो प्रैक्टिकल है दैट इज़ अबाउट डीसी शंट मोटर, तो डीसी शंट मोटर के लिए ये ज़रूरी होता है कि जो हमारे पास फील्ड वाइंडिंग है दैट शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल विथ आर्मेचर। तो ये फील्ड वाइंडिंग पैरेलल में कनेक्ट हो रही है आर्मेचर के साथ। सो दिस इज़ आर्मेचर, डीसी मोटर आर्मेचर लिखा भी हुआ है। तो जो शंट वाइंडिंग है वो कनेक्ट हो रही है आर्मेचर के साथ पैरेलल में। उसके बाद यहाँ पे ये डीसी मोटर रिहोस्टेट लगा हुआ है, दिस इज़ वेरिएबल रेजिस्टर। ये वेरिएबल रेजिस्टर बेसिकली फील्ड के साथ सीरीज़ में लगा हुआ है। क्यों लगाते हैं, ताकि जो फील्ड करंट है उसको हम कंट्रोल कर सकें। उसके बाद यहाँ पे एमीटर लगा हुआ है। एमीटर इसलिए लगाया है ताकि जो भी फील्ड करंट हमारा यहाँ से गुजर रहा है फील्ड वाइंडिंग में से, उसकी जो वैल्यू है वो हम मेजर कर सकें। देन I1 इसलिए लगाया है ताकि जो आर्मेचर में से करंट गुजर रहा है वो हम मेजर कर सकें। और टर्मिनल्स मेंशन्ड है 1 नंबर टर्मिनल एंड 2 नंबर टर्मिनल। सो 1 नंबर टर्मिनल इज़ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ आर्मेचर एंड 2 नंबर टर्मिनल इज़ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ आर्मेचर। तो पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सप्लाई के साथ कनेक्टेड है, और नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सप्लाई के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पर जो हम डीसी मोटर यूज़ कर रहे हैं, डीसी शंट मोटर, इसमें दो टाइप्स की मोटर्स होती हैं, वन इज़ सेल्फ एक्साइटेड एंड अदर इज़ सेपरेटली एक्साइटेड। तो जो मोटर हम यूज़ कर रहे हैं या जो अरेंजमेंट हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ बेसिकली सेल्फ एक्साइटेड, नॉट सेपरेटली एक्साइटेड। सेल्फ एक्साइटेड और सेपरेटली एक्साइटेड में डिफरेंस क्या होता है, सेल्फ एक्साइटेड में जो आपकी ये डीसी सप्लाई है जस्ट फील्ड वाइंडिंग को दी जाती है, और आर्मेचर वाइंडिंग को भी वही सप्लाई दी जाती है, अलग से सप्लाई नहीं दी जाती। बट सेपरेटली एक्साइटेड में ये होता है कि ये जो सप्लाई है ये दोनों को अलग अलग सप्लाई हम देते हैं, दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड सेपरेटली एक्साइटेड। देन आर्मेचर के साथ हमने यहाँ पे ये ब्रेक लिखा हुआ है, तो बेसिकली आर्मेचर के साथ हमने डायनामोमीटर को लगाया हुआ है। उस डायनामोमीटर की हेल्प से हम यहाँ से इसके ऊपर टॉर्क अप्लाई करेंगे, एंड देन उसकी जो स्पीड है स्पीड को नोट डाउन करेंगे कि कितनी वैल्यू हमने टॉर्क की जब अप्लाई की तो उस टाइम पे स्पीड कितनी थी हमारी। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट सर्किट डायग्राम। देन जो ऑब्जर्वेशंस हमने रिकॉर्ड करनी है या रीडिंग्स हमने लेनी है दैट इज़ बेसिकली टॉर्क के डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ टॉर्क पे हमने आर्मेचर करंट को नोट डाउन करना है, स्पीड को नोट डाउन करना है, और इन तीनों के अगेंस्ट फिर हमने डिफरेंट ग्राफ्स प्लॉट करने। ये ग्राफ्स हैं टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट और टॉर्क का हमने ग्राफ ड्रा करना है। देन
आर्मेचर करंट और इसका जो टॉर्क का ग्राफ होगा वो बेसिकली स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि जैसे जैसे आर्मेचर करंट इंक्रीज होता है तो जो टॉर्क है दैट इज़ आल्सो इंक्रीज, के इंक्रीज होने से आर्मेचर करंट टॉर्क जो है वो हमारा इंक्रीज हो रहा है। देन सेकेंडली आर्मेचर करंट इंक्रीज करने से जो स्पीड है वो बेसिकली डिक्रीज होगी। आर्मेचर करंट इंक्रीज होने का मतलब ये है कि जो टॉर्क है हमारे पास मोटर के ऊपर वो बढ़ता जा रहा है, और जब टॉर्क बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है स्पीड कम होगी, तो इट मीन्स जैसे जैसे आर्मेचर करंट बढ़ेगा दिस स्पीड विल डिक्रीज। थर्ड जो ग्राफ हमने ड्रा करना है वो हमने स्पीड और टॉर्क के अगेंस्ट ग्राफ ड्रा करना है, क्योंकि टॉर्क बढ़ रहा है तो स्पीड भी डिक्रीज होगी हमारे पास, क्योंकि टॉर्क का रिलेशन हमने पिछले ग्राफ में देखा था आर्मेचर करंट के साथ। यहाँ पे हम देख लेते हैं आर्मेचर करंट के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था स्पीड का, तो जाहिर है टॉर्क और स्पीड का जो हमारे पास रिलेशन बनेगा वो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ही बनेगा। जैसे जैसे टॉर्क बढ़ता चला जाएगा मोटर के ऊपर आर्मेचर करंट बढ़ेगा और स्पीड जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ओके, अब चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। जो हमने सॉफ्टवेयर यूज़ करना है ये लैब वोल्ट का सॉफ्टवेयर है, ये ऑलरेडी हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कि जो चीज़ें हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि जो हमारे पास एक अपरेटस थे वो आप देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी बता भी दिए। तो अपरेटस जो मेनली यूज़ हो रहे हैं वो डीसी मोटर और जनरेटर मॉड्यूल यूज़ हो रहा है, प्राइम मूवर और डायनामोमीटर मॉड्यूल यूज़ हो रहा है, डीसी वेरिएबल सप्लाई यूज़ हो रही है, और इसके अलावा डेटा एक्विजिशन इंटरफेस यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे देखें तो ये डीसी मोटर और जनरेटर मॉड्यूल आपको नज़र आ रहा है, इसको आप सिलेक्ट करें और यहाँ पे ड्रैग करके ड्रॉप कर दें। देन हमें वेरिएबल सप्लाई चाहिए होगी, यहाँ से सप्लाई देख लेते हैं। ये हमने पावर सप्लाई यूज़ करनी है, तो ये हमने पावर सप्लाई यहाँ पे ड्रॉप कर दी। देन हमें प्राइम मूवर और डायनामोमीटर मॉड्यूल चाहिए, तो ये प्राइम मूवर और डायनामोमीटर मॉड्यूल आ गया। उसके बाद हमें डेटा एक्विजिशन इंटरफेस चाहिए, डेटा एक्विजिशन इंटरफेस हम ये वाला यूज़ करेंगे, ठीक है। वन इज़ डेटा एक्विजिशन इंटरफेस सिंपल, देन अदर इज़ डेटा एक्विजिशन एंड कंट्रोल इंटरफेस। तो इसको रहने दें, ये हमने यूज़ करना, क्योंकि लैब में भी हम यही यूज़ करते रहें। ओके, अब सर्किट डायग्राम आप देख लें, मेरे पास तो सर्किट डायग्राम सामने है, हमने ऑलरेडी सर्किट डायग्राम को डिस्कस कर लिया है। दोबारा भी मैं आपको दिखा देता हूँ सर्किट डायग्राम। ये सर्किट डायग्राम है। तो सबसे पहले हमने डीसी सप्लाई यूज़ करनी है, वो भी वेरिएबल, वो कनेक्ट होगी हमारी जो डीसी शंट मोटर की वाइंडिंग है उसके साथ। तो वेरिएबल सप्लाई का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट होगा 5 नंबर टर्मिनल ऑफ डीसी शंट वाइंडिंग के साथ। ओके, यहाँ पर देख लेते हैं 5 नंबर टर्मिनल कहाँ पर है। दिस इज़ 5 नंबर टर्मिनल। थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ। इसमें जो चीज़ें सप्लाई को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लैब में हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है। यहाँ से एक चीज़ हमने करनी है कि इसकी सेटिंग जो है वो अभी फ़िलहाल 120 वोल्ट पे है, तो हमने इसको 220 वोल्ट पे कर लेनी है। टूल्स में जाएंगे, देन ऑप्शंस, और यहाँ से आप 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज़ अप्लाई कर दें। ओके, अब यहाँ पे ये देखेंगे तो 220 वोल्ट हमारे पास आ गया, ठीक हो गया। अब सर्किट इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं। डीसी सप्लाई हमने यूज़ करनी है, वो भी वेरिएबल सप्लाई। तो डीसी वेरिएबल सप्लाई ये वाली सप्लाई है, तो ये हमने कनेक्ट करनी है किसके साथ, 5 नंबर टर्मिनल के साथ। 5 नंबर टर्मिनल यहाँ पर है, ये कनेक्ट हो गया। देन इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। अच्छा, देन 6 नंबर टर्मिनल जो है वो कनेक्ट होना है 7 नंबर टर्मिनल के साथ। सिंपल है, सर्किट में सारी की सारी जो भी यहाँ पे टैगिंग है, टर्मिनल्स डिफाइंड हैं ऑलरेडी, तो आप टर्मिनल्स को देख के कनेक्ट कर सकते हैं। देन 8 नंबर टर्मिनल कनेक्ट होगा I2 के साथ। सो हेयर वी हैव I2। ओके, 8 नंबर टर्मिनल कनेक्ट किया I2 के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। देन नेगेटिव टर्मिनल ऑफ I2 विल बी कनेक्टेड विथ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ DC सप्लाई।
ओके सॉरी। देन जो 5 नंबर टर्मिनल है दैट विल आल्सो बी कनेक्टेड विथ I1। पॉजिटिव टर्मिनल जो I1 का है उसके साथ कनेक्ट होगा, सर्किट डायग्राम में आप देख लें। देन नेगेटिव टर्मिनल ऑफ I1 विल बी कनेक्टेड विथ आर्मेचर और पॉजिटिव टर्मिनल आर्मेचर का। सो पॉजिटिव टर्मिनल 1 नंबर टर्मिनल है। देन 2 नंबर और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ आर्मेचर विल बी कनेक्टेड आइदर विथ नेगेटिव ऑफ I2 और विथ नेगेटिव ऑफ सप्लाई। किसी एक के साथ कर दें, दोनों टर्मिनल सेम है। ओके, मैंने नेगेटिव ऑफ सप्लाई के साथ कनेक्ट करना था। ओके, यहाँ पे ये दोबारा कर देते हैं, नेगेटिव ऑफ सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिया। देन अभी वोल्ट मीटर रह गया, तो वोल्ट मीटर हमने आर्मेचर के साथ पैरेलल में कनेक्ट करना है, तो वोल्ट मीटर भी कनेक्ट कर लेते हैं। ये पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट किया हमने पॉजिटिव ऑफ वोल्ट मीटर के साथ, और नेगेटिव टर्मिनल हमने कनेक्ट किया नेगेटिव ऑफ वोल्ट मीटर के साथ। सॉरी। देन यहाँ पे ये डेटा एक्विजिशन इंटरफेस को 24 वोल्ट AC सप्लाई देना ज़रूरी है ताकि वो पावर ऑन हो जाए और हमें जो रीडिंग्स हैं हम रिकॉर्ड कर सकें सारी की सारी। देन इसको जो प्राइम मूवर और डायनामोमीटर मॉड्यूल है इसको भी हमने 24 वोल्ट AC सप्लाई देनी है। यहाँ से हम इसको 24 वोल्ट AC सप्लाई दे देते हैं ताकि ये भी पावर ऑन हो सके और जो स्पीड है हमें यहाँ पे नज़र आ सके। उसके अलावा हमने ये वायर्स ऑलरेडी डिस्कस की थी कि ये भी हमने कनेक्ट करने हैं डेटा एक्विजिशन इंटरफेस के साथ, ताकि यहाँ पे जो रीडिंग्स हैं वो सारी की सारी हमें जो डेटा एक्विजिशन इंटरफेस है वहाँ पर नज़र आ सकें। सो दिस इज़ टॉर्क आउटपुट। मैं इसको और जूम कर लेता हूँ। दिस इज़ बेसिकली टॉर्क आउटपुट, दिस इज़ स्पीड आउटपुट। तो टॉर्क आउटपुट आप यहाँ पे ये T जो है इसके साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। टॉर्क आउटपुट विल बी कनेक्टेड विथ T। ये टॉर्क है बेसिकली, एनालॉग इनपुट्स हैं, इनके साथ आप कनेक्ट करेंगे तो जो भी वैल्यूज़ यहाँ पे होंगी वो सारी की सारी यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएंगी। देन स्पीड आउटपुट आप स्पीड के साथ कनेक्ट कर देंगे। एंड देन आल्सो नेगेटिव या ग्राउंड जो टर्मिनल होगा, ग्राउंड टर्मिनल है तो ग्राउंड टर्मिनल हम इसके ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे। ओके, इसको यहाँ पे और ज़्यादा मैं थोड़ा सा, ये ग्राउंड टर्मिनल था, ये एन टर्मिनल था जो कि स्पीड आउटपुट के साथ कनेक्ट किया हमने। ये टॉर्क आउटपुट था और इस टॉर्क आउटपुट को हमने कनेक्ट किया इस T के साथ। ये 24 वोल्ट AC सप्लाई हमने कनेक्ट की। उसके बाद 24 वोल्ट AC सप्लाई हमने डायनामोमीटर को भी दी ताकि ये भी पावर ऑन हो सके और जो भी रीडिंग्स हो वो हमें यहाँ पे नज़र आ सके। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो मॉड्यूल है दिस इज़ बेसिकली प्राइम मूवर एंड डायनामोमीटर मॉड्यूल। ये अभी फ़िलहाल फॉर द टाइम बिंग हमने एज अ डायनामोमीटर के तौर पे यूज़ करना है। यहाँ पे ये दो सेटिंग्स हैं, वन इज़ प्राइम मूवर मोड और द सेकंड वन इज़ डायनामोमीटर मोड। इसको मैं जूम कर देता हूँ। यहाँ पे नज़र आ रहा होगा प्राइम मूवर मोड और डायनामोमीटर। अभी फ़िलहाल यहाँ पे जो इसका सिलेक्टर स्विच है वो प्राइम मूवर पे सिलेक्ट हुआ है, तो हमने इसको डायनामोमीटर पे सिलेक्ट करना है। ओके, डायनामोमीटर पे सिलेक्ट कर दिया। ये एक्सटर्नल पे हम कनेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि कोई एक्सटर्नल इनपुट हम नहीं दे रहे। इसको आप MAN ये जो मेन टर्मिनल है इस पर ही हम कनेक्ट करके रखेंगे। ओके, सारे हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो गए, कोई रहता नहीं है। अब हम प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। जो रीडिंग्स रिकॉर्ड करेंगे वो हम यहाँ पे मीटरिंग है, मीटरिंग पे हमें जो भी वैल्यूज़ होंगी वो हमें नज़र आ रही होंगी, और जो टेबल पे वैल्यूज़ रिकॉर्ड करनी है वो यहाँ पे रिकॉर्ड करनी है। देन वी विल ड्रा ग्राफ्स बिटवीन स्पीड, आर्मेचर करंट एंड टॉर्क, इनके दरमियान हम ग्राफ ड्रा करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। ये 24 वोल्ट AC सप्लाई हमने ऑन की। यहाँ पे देखेंगे डिस्प्ले पे हमें स्पीड नज़र आ रही होगी। यहाँ पे भी दो हमारे पास कंट्रोल्स हैं, वन इज़ स्पीड एंड द सेकंड वन इज़ टॉर्क। तो अभी ऊपर वाली साइड पे हमने सिलेक्टर स्विच को किया है तो ये टॉर्क आ गया,
और हम नीचे करेंगे तो स्पीड आ जाएगा। ये जूम कर देता हूँ मैं, आपको नज़र आ जाएगा। यहाँ पे देखें अपर साइड पे टॉर्क है और लोअर साइड पे स्पीड है। तो अभी स्पीड पे हमने सेलेक्टर स्विच को रखा हुआ है, तो यहाँ पे जो हमें वैल्यू नज़र आएगी वो स्पीड की नज़र आएगी, और r/मिनट लिखा हुआ है, मीन्स रिवोल्यूशन पर मिनट। तो जो स्पीड नज़र आएगी वो रिवोल्यूशन पर मिनट में नज़र आएगी। अब मोटर की रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं, क्योंकि हम सप्लाई दे रहे हैं तो इसकी जो रेटेड वैल्यूज़ हैं वो देखना ज़रूरी है, और रेटेड स्पीड भी देख लेते हैं कि इसकी रेटेड स्पीड क्या है। कि यहाँ पे ये मोटर रेटिंग लिखी हुई है। और जूम कर लेते हैं इसको। मोटर रेटिंग यहाँ पे लिखी हुई है 175 वाट और 1500 आरपीएम, 220 वोल्ट और 1.3 एम्पेयर। इट मीन्स कि हमने 220 वोल्ट्स इसको देना है, और जो इसकी मैक्सिमम स्पीड है वो 1500 आरपीएम है। 1500 आरपीएम पे हमने इसको चलाना है। देन हम इसको लोड करेंगे। लोड कहाँ से करेंगे? यहाँ से हम लोड अप्लाई करेंगे इसके ऊपर टॉर्क की फॉर्म में। यहाँ से हम इसको इंक्रीज़ करेंगे तो टॉर्क जो है वो इंक्रीज़ होता चला जाएगा। ठीक है, रीडिंग्स हमने ऑलरेडी देख लिया था कि किन किन वैल्यूज़, टॉर्क की किन किन वैल्यूज़ पे रीडिंग्स लेनी है। स्पीड को नोट डाउन करना है, आर्मेचर करंट को नोट डाउन करना है, एंड देन हमने ग्राफ ड्रा करना है। इसको जूम आउट कर लेते हैं। ओके, तो डेटा एक्विजिशन इंटरफेस को भी सप्लाई मिल चुकी है। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको भी सप्लाई मिल चुकी है। ओके, अब क्या करते हैं, यहाँ पे हमने सेलेक्टर स्विच को इसको टर्न ऑन करना है, क्योंकि वेरिएबल सप्लाई है, और ये अभी जो सप्लाई की नॉब है, कंट्रोल नॉब, वो 0 पोजीशन पे है, तो इसलिए कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं हुआ। यहाँ से भी हम वोल्टेज अप्लाई करना शुरू करते हैं। 220 वोल्ट्स हमने देने थे। अच्छा, एक सेटिंग हमसे रह गई है, वो हमने इसके बेल्ट को कनेक्ट करना है इसके बेल्ट के साथ, क्योंकि इन दोनों को हमने कपल करना है। कपल करने के बाद फिर हम लोड अप्लाई करेंगे यहाँ से, तो वो इनकलकेट होगा यहाँ पर। ओके, लोड अप्लाई करने के लिए हमें इस पैनल को ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पे आप राइट क्लिक करें, लोअर फ्रंट पैनल कर दें तो ये ओपन हो गया। इसी तरह यहाँ पे करें, राइट क्लिक करें, लोअर फ्रंट पैनल करें, कि वो कह रहा है कि जी स्विच अब ऑन ऑफ कर लें। ठीक है, हमने ऑफ कर लिया। अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये बेल्ट ऑटोमेटिकली, जब दोबारा आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। मशीन अभी रोटेट हो रही है, इसको हम स्टैंड स्टिल कंडीशन पे आने देते हैं। ओके, तो ये स्टैंड स्टिल कंडीशन पे आ गई है। अभी यहाँ पे क्लिक करें, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करें तो ये बेल्ट ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया। देन अभी हमने इन पैनल्स को क्लोज भी करना है, तो यहाँ पे दोबारा राइट क्लिक करें, रेस फ्रंट पैनल करें तो ये रेस हो जाएगा। दोबारा राइट क्लिक करें, रेस फ्रंट पैनल करें तो ये यहाँ पे दोबारा से क्लोज हो गया। अब दोबारा हम इसको मेन सर्किट ब्रेकर को ऑन करते हैं। मैक्सिमम जो वोल्टेज हमने अप्लाई करने हैं वो 220 वोल्ट अप्लाई करने हैं। 220 वोल्ट अप्लाई करते हैं। यहाँ से दोबारा हम वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं। फ़िलहाल देख लेते हैं कि कितनी वैल्यू हमारे पास वोल्टेज की इंक्रीज़ हुई है।
कि इसको हम जूम करके देख लेते हैं कि वोल्टेज कितने हमने अप्लाई किए हैं। अभी 200 भी अप्लाई नहीं हुए, तो वोल्टेज हमने 220 अप्लाई करने थे, तो 220 हम अप्लाई कर लेते हैं। कि स्टिल थोड़ा सा वोल्टेज और इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तकरीबन 220 वोल्ट आ गए हैं। और अब हम स्पीड देख लेते हैं कि मोटर की कितनी हुई है। मैक्सिमम आरपीएम्स जो हमने जाने हैं वो 1500 आरपीएम तक जाना है। 1160 हुए हैं। यहाँ पे जो डीसी मोटर की सेटिंग है वो भी हम देख लेते हैं कि जो रियोस्टेट की वैल्यू है वो कितने पे हमने सेट की है। अभी फ़िलहाल 0 ओम पे हमने रियोस्टेट की वैल्यू रखी हुई है। इसको हम इंक्रीज़ करेंगे ताकि जो फील्ड करंट है वो डिक्रीज़ हो, एंड देन आर्मेचर करंट इंक्रीज़ होगा तो स्पीड हमारी जो होगी वो भी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को अब हम दोबारा से इंक्रीज़ करते हैं। यहाँ से हमने जो रियोस्टेट की वैल्यू है वो इंक्रीज़ की, मींस जो रेजिस्टेंस है उसको हमने इंक्रीज़ किया है। तो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करने से आपकी जो फील्ड करंट है वो डिक्रीज़ होगा और आर्मेचर करंट इंक्रीज़ होगा। ओके, अभी भी 1500 आरपीएम हमारे पास नहीं आए, तो इसको फर्दर हम इंक्रीज़ करते हैं। अभी तकरीबन 1500 आरपीएम आ गए हैं, मींस 1495 आरपीएम्स हमारे पास आ रहे हैं। देख लेते हैं, शायद थोड़ा सा और इंक्रीज़ हो गया। कि थोड़ा सा हम डिक्रीज़ करते हैं इसकी वैल्यू को ताकि 1500 पे हम चले जाएं। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा टाइम लगाता है वैल्यूज़ को अपडेट करने में। फोर्टीन 96 देखते हैं फर्दर इंक्रीज़ होता है या नहीं होता, अदरवाइज इट्स ओके। 1500 नियरली इक्वल है वैल्यू। ओके, कोई मसला नहीं, ये ठीक है, कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अभी हमने ये स्पीड पे ही रखा हुआ था। इसको सिलेक्टर स्विच को इसको अभी हम टॉर्क पे लेके जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम जो मीटरिंग विंडो है उसको ओपन कर लेते हैं। ओके, तो ये मीटरिंग विंडो है, ऑलरेडी मैं बता भी चुका था। इसको सेटिंग हमने ऑलरेडी समझी हुई है, लेकिन दोबारा बता देता हूँ। E1 हमने कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, I1 और I2 को कनेक्ट किया हुआ है। बाकी के सारे मीटर्स हम ऑफ कर देंगे। I1 एंड I2 कनेक्टेड है, और बाकी हमने स्पीड देखनी है। ये टॉर्क है, टॉर्क वाले मीटर को ऑन कर लेते हैं और स्पीड वाले मीटर को भी ऑन कर लेते हैं। बाकी के मीटर्स ऑफ रहेंगे, बाकी के मीटर्स की ज़रूरत भी नहीं है। उसके बाद हमने कंटिन्यूस रिफ़्रेश को प्रेस करना होता है, क्योंकि बाकी की जो भी वैल्यूज़ फिर हम चेंजेस लेके आएंगे, उन चेंजेस को ये ख़ुद ही अडॉप्ट करता रहेगा। स्पीड आ रही है हमारे पास, टॉर्क अभी हमने कोई अप्लाई नहीं किया, और ये जो I1 है दैट इज़ बेसिकली आर्मेचर करंट, और जो I2 है वो आपका फील्ड करंट है। तो यहाँ पर हमारे पास आर्मेचर करंट की वैल्यू भी आ रही है और फील्ड करंट की वैल्यू भी आ रही है। ओके, इसको मैं मिनिमाइज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे हम टॉर्क अप्लाई करेंगे। टॉर्क अप्लाई करके फिर दोबारा से यहाँ पे आएंगे। अभी जो हमारे पास आर्मेचर करंट है वो ज़्यादा है, और जो फील्ड करंट है वो 0.187 एज़ कम्पेयर टू आर्मेचर करंट कम है। अभी हम ये देखेंगे कि आर्मेचर करंट पे क्या फ़र्क पड़ता है। फ़िलहाल फॉर द टाइम बिंग जो हमारे पास रीडिंग है दैट इज़ 0.281। चलें, ये रीडिंग हम रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि हम फर्दर जो है वैल्यूज़ में चेंजेस देख सकें कि क्या चेंजेस आती हैं। ये डेटा टेबल थी, इसको मैंने क्लिक किया है, तो डेटा टेबल को क्लिक करने से एक न्यू विंडो ओपन होगी और वो वैल्यूज़ हमारी रिकॉर्ड होती चली जाएंगी।
ओके, ये भी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं मशीन लैब में। यही सारी की सारी वैल्यूज़ हमारे पास होती हैं, यही चीज़ें होती हैं। तो ओके, रिकॉर्ड का बटन प्रेस करने से ये सारी वैल्यूज़ एक बार पूछेगा कि क्या क्या चीज़ें आपने रिकॉर्ड करनी है। रिकॉर्ड सेटिंग में जाते हैं, क्योंकि हमने किसी भी वैल्यू को चेक नहीं लगाया था, तो इसलिए वो वैल्यूज़ जो है वो अपडेट नहीं करा था। E1 को हमने चेक लगाना है क्योंकि वोल्ट मीटर हमने कनेक्ट किया हुआ है। टॉर्क को हमने चेक लगाना है क्योंकि हमने टॉर्क की वैल्यू मेजर करनी है। I1 को चेक लगाना है, इसकी वैल्यू भी मेजर करनी है। I2 को भी चेक लगाना है, इसकी वैल्यू भी मेजर करनी है। देन स्पीड जो है वो हमने नोट डाउन करनी है, तो इसको भी आप चेक लगा दें, अप्लाई कर दें एंड देन यस कर दें और ओके कर दें। अब दोबारा से हम वैल्यूज़ रिकॉर्ड करते हैं, जो भी वैल्यूज़ होंगी वो हमारे पास अपडेट हो जाएंगी। ओके, ये वैल्यूज़ अपडेट हो गई। टॉर्क को ही अप्लाई नहीं किया, आर्मेचर करंट हमारे पास आ गया और ये फील्ड करंट हमारे पास आ गया। चलिए मैं इसको रीनेम कर देता हूँ, इसको I1 की बजाय हम IA कर लेते हैं या I आर्मेचर कर लेते हैं, ताकि क्लियर हो, कोई कन्फ्यूजन ना हो। I आर्मेचर ओके। एंड देन जो सेकंड वैल्यू है उसको भी चेंज कर लेते हैं। I2 जो है वो बेसिकली फील्ड करंट है, तो यहाँ पर आप इसको फील्ड करंट का नाम दे दें। ओके, दोनों एम्पेयर्स में वैल्यूज़ हैं और ये हमने रिकॉर्ड कर ली। अभी हमने जो अगली वैल्यू रिकॉर्ड करनी है वो कहाँ पे रिकॉर्ड करनी है, अकॉर्डिंग टू जो हमारी टेबल थी उसके मुताबिक 0.1 न्यूटन मीटर अप्लाई करके फिर हमने वैल्यू को रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ से अभी सिलेक्टर स्विच को हम टॉर्क पे सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से अभी हम टॉर्क की वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं कि ज़्यादा वैल्यू इंक्रीज़ हो गई। 0.1 पे लेके जाना था हमने, 0.3, सॉरी ये थोड़ा सा मुश्किल है, इसको एग्जैक्ट 0.1 पे लेके जाना। चलिए कोई भी वैल्यू आ जाती है तो हम उसी पे रीडिंग जो है वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। थोड़ा सा कम करने की कोशिश करते हैं, अगर हो जाता है तो। चलिए जो भी वैल्यू हमारे पास आती है उसी वैल्यू पे हम वैल्यू रिकॉर्ड कर लेते हैं। मेन जो बेसिक पर्पज़ है हमारा वो ये देखना है कि टॉर्क इंक्रीज़ करने से आर्मेचर करंट पे क्या इफ़ेक्ट आता है और स्पीड पे क्या इफ़ेक्ट आता है। चलिए इसी पे हम वैल्यू रिकॉर्ड कर लेते हैं। अगेन हम जो विंडो हमारे पास डेटा टेबल वाली थी वो ओपन कर लेते हैं और वैल्यू हम अपडेट कर लेते हैं कि अभी हमारे पास क्या वैल्यूज़ है। वैल्यूज़ अपडेट हो गई, बाकी इसको हम एनालाइज बाद में करेंगे। तकरीबन 8 से 9 रीडिंग हम लेंगे इसकी, तो उसके बाद फिर हम ग्राफ ड्रा करेंगे। दोबारा फर्दर हम जो टॉर्क है उसको इंक्रीज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। कि पिछली जो रीडिंग थी वो 0.26 पे थी, आई थिंक सो। दूसरी रीडिंग हम यहाँ पे ले लेते हैं। ये बेसिकली न्यूटन मीटर में वैल्यू है, टॉर्क हमने अप्लाई किया हुआ है और वो न्यूटन मीटर में हमने अप्लाई किया। ओके, अभी ये रीडिंग भी हम अपडेट कर लेते हैं। हमारे पास जो डेटा टेबल है उसमें ये 0.26 पे ली थी पिछली रीडिंग, अभी ये वाली रीडिंग हम 0.34 पे ले रहे हैं। देन अगेन सॉरी, इसको हम इंक्रीज़ करते हैं। पॉइंट 48 हो गया। अभी हम दोबारा वैल्यू रिकॉर्ड कर लेते हैं। यहाँ पे हमने वैल्यू को रिकॉर्ड कर लिया। देन अगेन फिर से हम यहाँ पे आते हैं और टॉर्क की वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं।
कि 0.66 हो गया। अब दोबारा से वैल्यू को हम अपडेट कर लेते हैं इसको। ठीक हो गया, हमने रिकॉर्ड कर ली। देन अगेन और हम टॉर्क को इंक्रीज करते हैं, सॉरी ये डिक्रीज हो गया। ओके 0.76 न्यूटन मीटर। इस पे दोबारा हम बाकी की सारी वैल्यूज़ को अपडेट कर लेते हैं कि क्या वैल्यूज़ अपडेट हुई हैं। फिर फर्दर हमने इंक्रीज़ किया टॉर्क को 0.86 पे। उसके बाद फिर से हम वैल्यूज़ अपडेट कर लेते हैं। 0.86 पे जो वैल्यूज़ हैं वो ये हैं। देन हम 1 पे जाने की कोशिश करेंगे, 1 न्यूटन मीटर। ओके ओके नियरली 1 न्यूटन मीटर। इस पे वैल्यू हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। देन आफ्टर एक दो वैल्यूज़ 1 न्यूटन मीटर से ज़्यादा पे भी ले लेते हैं। थोड़ा सा और इंक्रीज़ करते हैं इसको, ये ज़्यादा ही इंक्रीज़ हो गया। 1.34 न्यूटन मीटर। इस पे अब हम वैल्यू रिकॉर्ड कर लेते हैं, 1.34 न्यूटन मीटर। और ये वैल्यू हमने रिकॉर्ड कर ली। और लास्ट रीडिंग ले लेते हैं, इसकी वैल्यू को थोड़ा सा और इंक्रीज़ करके। टू मच। ओके 1.94 न्यूटन मीटर पे अभी दोबारा से वैल्यू को अपडेट कर लेते हैं और उसके बाद हम ग्राफ्स ड्रा करेंगे। ठीक हो गया, तो ये सारी वैल्यूज़ हमने अपडेट कर ली हैं। अब हम ग्राफ्स ड्रा करेंगे। ग्राफ्स हमने किन किन के अगेंस्ट ड्रा करना है दोबारा से देख लेते हैं। फर्स्ट जो ग्राफ ड्रा करना था हमने, वो ड्रा करना था आर्मेचर करंट और टॉर्क के अगेंस्ट। आर्मेचर करंट जो है वो एक्स एक्सिस पे था और टॉर्क जो है वो वाई एक्सिस पे था। तो ये वैल्यूज़ अब हम अपडेट भी कर लेते हैं और रिकॉर्ड भी कर लेते हैं। वैल्यूज़ ऑलरेडी अपडेटेड हैं। अब हम इनका जो ग्राफ है वो ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये ग्राफ्स यहाँ से ड्रा होते हैं। इसको आप क्लिक करें, ओके एक्सिस आप लोगों ने डिफाइन करनी है कि आप एक्स एक्सिस पे क्या वैल्यू रखना चाहते हैं। सॉरी, ये एक्स एक्सिस पे जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं, अभी हमने एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू लेनी है दैट इज़ आर्मेचर करंट। और आर्मेचर करंट ये वाला है। आर्मेचर करंट हमने एक्स एक्सिस पे ले लिया और वाई एक्सिस पे हमने टॉर्क को लेना है। ठीक है, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ से। टॉर्क जो है वो वाई एक्सिस पे लेना है और एक्स एक्सिस पे हमने आर्मेचर करंट लेना है। आर्मेचर करंट हमने सेलेक्ट कर लिया है। y1 पे आप टॉर्क को सिलेक्ट कर लें। तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ बन रहा है। क्योंकि हमारी जो यहाँ पे रीडिंग्स थी 0.1, 0.2, 0.3 इस तरह से बिल्कुल स्मूथली हमसे नहीं हो पाई, तो इस वजह से ये जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बन रहा है। मेरा इंडिकेट वही चीज़ें कर रहा है, इंक्रीजिंग है ग्राफ, कि जैसे जैसे आर्मेचर करंट इंक्रीज़ हो रहा है या जैसे जैसे हमने टॉर्क को इंक्रीज़ किया तो आर्मेचर करंट भी इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज़ अवर फर्स्ट ग्राफ। वैल्यूज़ आप ये नोट डाउन भी कर लेंगे और मैं आप लोगों को ये ग्राफ्स प्रोवाइड भी कर दूंगा। ये फाइल हम सेव कर लेते हैं। ओके, सेव एज PDF। ग्राफ 1 के नाम से के डेस्कटॉप पे हम इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक हो गया। देन जो सेकंड ग्राफ है हमारा, वो किसके अगेंस्ट हमने प्लॉट करना है। सेकंड ग्राफ प्लॉट करना है आर्मेचर करंट और स्पीड के अगेंस्ट। तो आर्मेचर करंट एक्स एक्सिस पे ही रहेगा और स्पीड जो है वो वाई एक्सिस पे आ जाएगी। तो आर्मेचर करंट को हम चेंज नहीं करेंगे, वो एक्स एक्सिस पे ही रहेगा। आर्मेचर करंट एक्स एक्सिस पे ही है,
यहाँ पे अब हम स्पीड कर देंगे। ओके, कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग है, इट मीन्स जैसे जैसे आर्मेचर करंट या आपका टॉर्क कह लें हम इंक्रीज़ करते गए तो वैसे वैसे ये जो स्पीड है ये डिक्रीज़ होती चली गई। ठीक हो गया। आर्मेचर करंट जैसे जैसे इंक्रीज़ किया तो स्पीड जो है वो डिक्रीज़ होती चली गई। देन थर्ड ग्राफ जो हमने ड्रा करना है इसको हम सेव कर लेते हैं। ओके, ग्राफ 2 के नाम से डेस्कटॉप। देन जो थर्ड ग्राफ है वो भी देख लेते हैं कि किस किस के अगेंस्ट है। थर्ड ग्राफ हमारा टॉर्क और आर में जो स्पीड है उसके अगेंस्ट है, टॉर्क और स्पीड। तो ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आना चाहिए। वहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे पास रीडिंग किस तरह से आती है। टॉर्क जो है वो एक्स एक्सिस पे था और स्पीड जो है वो वाई एक्सिस पे थी। स्पीड यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है, टॉर्क हमने एक्स एक्सिस पे रखा और स्पीड जो है वो वाई एक्सिस पे रखे। तो ये हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ आना था और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ही आया है। ठीक हो गया। इसको भी अब हम सेव कर लेते हैं। ग्राफ 3 के नाम से सेव कर लेते हैं। ओके, देन जो रीडिंग्स थी हमारे पास उनको भी हम सेव कर लेते हैं ताकि फिर से हमें इनकी ज़रूरत पड़े तो हम इनको यूज़ कर सकें। ओके स्टूडेंट, ये रीडिंग्स भी आप लोगों को मैं दे दूंगा। सारी की सारी चीज़ें हमने सेव कर ली हैं और हमने ये भी देख लिया है। हम वैल्यूज़ पे आते हैं। वैल्यूज़ को एक बार फिर से देख लेते हैं कि चीज़ें में चेंजेस हुई क्या क्या है। वोल्टेज हमारा तकरीबन कांस्टेंट ही रहता है, थोड़ा बहुत डिक्रीज़ होता है। 248 से हमने स्टार्ट किया था, 232 पे हमने एंड किया। अच्छा, अब टॉर्क जो हमने इंक्रीज़ किया 0 से अप टू 1.938 न्यूटन मीटर तक, तो वो इंक्रीज़ करने से जो आर्मेचर करंट था वो इंक्रीज़ हुआ। जैसे हमने ग्राफ्स में भी देखा था, इसके अलावा हमने डिस्कस भी किया था कि टॉर्क इंक्रीज़ करने से आर्मेचर करंट इंक्रीज़ होगा। और जो फील्ड करंट है वो उसमें इतनी ज़्यादा चेंजेस नहीं आई, बहुत कम चेंजेस आई हैं क्योंकि आर्मेचर करंट इंक्रीज़ होता चला गया है जैसे जैसे हमने रियोस्टेट की रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ किया, आर्मेचर करंट इंक्रीज़ होता चला गया। बट जैसे जैसे हमने टॉर्क को इंक्रीज़ किया, क्योंकि मेन जो हम लोड अप्लाई कर रहे हैं वो एज इन द फॉर्म ऑफ टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं, टॉर्क इंक्रीज़ कर रहे हैं। उसके बाद बाकी की सारी वैल्यूज़ हम देख रहे हैं, आर्मेचर करंट, फील्ड करंट और इसके अलावा जो है स्पीड को देख रहे हैं कि इन पे क्या इफ़ेक्ट आ रहा है। तो टॉर्क अगेन इंक्रीज़ किया तो जो स्पीड थी वो डिक्रीजिंग है, मीन्स 1508 से हमने स्टार्ट किया था और 1154 पे हमने एंड किया। दिस इज़ इन द फॉर्म ऑफ रिवॉल्यूशन पर मिनट। 1508 रिवॉल्यूशन या आरपीएम से हमने स्टार्ट किया था, मीन्स ज़ीरो टॉर्क तब अप्लाइड था, लेकिन जैसे जैसे टॉर्क इंक्रीज़ हुआ तो ये जो आपकी स्पीड है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो गई। इसके बाद हमने ग्राफ्स भी ड्रा कर लिए। ग्राफ्स आप लोगों ने देखे जिस तरह से हमने वहाँ पे जो हमने डेमोस्ट्रेशन थी उसमें देखे थे, वैसे के वैसे ही ग्राफ्स हमारे यहाँ पे ड्रा हो गए। ओके, अब हम एंड करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।